मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। इस हॉस्पिटल में डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। असल में ये डिफॉर्म लोग बर्थ डिफेक्ट के वजह से यहाँ पर कैदी बने थे और वहाँ पर इस हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर ब्रेंडन के साथ और एक लेडी डॉक्टर उस हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आते हैं और जिसका नाम डॉक्टर एन होता है। और डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को हॉस्पिटल के सारे कैदियों से उसे मिलाने लगता है, लेकिन डॉक्टर एन को उनमें से एक कैदी पकड़ लेता है और उसके हेयर से हेयर पिन निकल लेता है। और डॉक्टर ब्रेंडन चलते चलते तीन भाइयों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये तीनों इस हॉस्पिटल का सबसे खतरनाक पेशेंट है। और डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को उन लोगों का नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम थ्री फिंगर वन आई टॉथ माउस है। फिर डॉक्टर एन डॉक्टर ब्रेंडन को पूछता है कि इन तीनों का ऐसा अजीब नाम क्यों रखा गया। फिर डॉक्टर कहता है कि थ्री फिंगर ने आपने 2 उंगली खा लिया था इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर पर आता है और वन आई खुद ही अपने एक आंखों को खा लिया था इसके लिए उसका नाम वन आई पर आता है। और सॉटूथ का नाम इसलिए पर आता था क्योंकि उसने उसका दांत से वॉल पर रगड़ता रहता था इसीलिए उसका नाम सॉटूथ रखा गया था। फिर डॉक्टर एन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों का दर्द महसूस नहीं होता है क्या। फिर डॉक्टर ब्रेंडन हंसते हुए डॉक्टर एन को बताता है कि इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि दर्द क्या होता है, इन लोगों को दर्द नाम की कोई चीज मालूम ही नहीं है और एक एक वो लोग वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एन एंड डॉक्टर ब्रेंडन वहां से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही जो कैदी डॉक्टर एन से हेयर पिन निकाल लिया था उसकी मदद से वो लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उस कैदी से वो मांग लेता है और वो दरवाजा खोल लेता है और सारे हॉस्पिटल का लॉक खोल ओपन कर देता है जिसके मदद से वहाँ पर सारे कैदी आज़ाद हो जाता है और वहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्स को वो लोग मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर एन को एक मशीन में बैठाकर उसका दिमाग जला दिया जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रेंडन को भी उनके हाथों और पैरों में रस्सी बांधकर उसे चारों तरफ से प्रेशर दिया जाता है जिसके मदद से हाथ एंड पैर टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा था थ्री फिंगर के इशारों पर हो रहा था क्योंकि थ्री फिंगर इन सब में से सबसे होशियार था और चालाक था इसीलिए वो सबको अंजाम देता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 29 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 5 कॉलेज स्टूडेंट वहाँ पर मजे करने के लिए आते हैं लेकिन वो सब 5 लोग अपने डेस्टिनेशन में जाने से पहले ही रात हो जाता है जिसके लिए वो लोग डर जाता है और ठंड भी बहुत होता है इसीलिए वो लोग एक जगह पर स्टे करने के लिए सोचता है। लेकिन उन लोगों को वो घूमते घूमते एक बड़ा सा बिल्डिंग मिलता है जो ही पुराना हॉस्पिटल था और वो 5 लोग उस हॉस्पिटल में घुस जाता है और वहाँ पर आग लगाकर वहाँ पर गर्मी पैदा करके वहाँ पर एंजॉय करने लगता है। और वो पासो कहता है कि हम इतने देर तो बैठे नहीं रह सकेंगे इसीलिए चलो हम इस बिल्डिंग की शेयर करें और वो 5 लोग मिलके उस बिल्डिंग की शेयर करने लगता है। और उस बिल्डिंग में उन लोगों को बहुत जल्द पता चलता है कि एक हॉस्पिटल था और वहाँ पर एबनॉर्मल लोगों को रखा गया था। और फिर ये बात सुन के उनमें से एक लड़की बताता है कि एबनॉर्मल लोग बहुत ही खतरनाक होता है, वो लोगों को मारता है और लोगों को खाता है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 भाइयों को एक लाश को लेकर और उस बिल्डिंग में आते हुए, लेकिन उन 5 दोस्तों में से 3 दोस्त अकेले घूम रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़के को कुछ शक होता है इसीलिए वो लाइट लेके एक कमरे में घुस जाता है और वो कमरा चेक करने के लिए जाता है। लेकिन वो कमरे के अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर बाहर खड़ी हुई 2 लड़कियां बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ पर जाने के डरता है लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो रूम में चले जाता है। लेकिन ये सब एक लड़का प्रैंक कर रहा था। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत डर जाता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और उन तीनों को वन आई पीछा करने लगता है लेकिन उन लोगों को यह बात नहीं पता चलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंसेंट को सभी लोग नाराज होता है जिसके लिए विंसेंट खुद ही वहाँ के जनरेटर को जाके ढूंढता है और जनरेटर को ऑन भी कर देता है और वहाँ पर लाइट भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग लाइट आने की खुशी में वहाँ पर पार्टी करने लगता है लेकिन वह सब उन लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई उनका नजर रख रहा है और वो लोग पार्टी करते करते वो उन लोगों को एक सीडी मिल जाता है और वो सीडी एक प्रोजेक्टर में डाल देता है और उन लोगों को पता चलता है कि थ्री फिंगर 3 भाई को 3 भाइयों को कैसे एक्सट्रीमली ट्रीट किया जाता था। और ये देखकर उनमें से एक लड़की कहता है कि मेरा भाई एक डॉक्टर है और कहता है कि एबनॉर्मल लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और वो लोग पूरा सीडी देखने के बाद वो लोग आराम करने के लिए सोचता है जिसके लिए वो लोग सोने के लिए जाते हैं और वो लोग सो जाता है। लेकिन विंसेंट को कुछ हलचल महसूस होता है इसीलिए विंसेंट अकेला ही वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है और वहाँ विंसेंट किचन की ओर चला जाता
है और किचन में जाके देखते हैं कि वो लोग जिसके पास जा रहा होता है उसका लाश देखता है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ही डर जाता है, वो सबको बताने के लिए आ ही रहा होता है, तभी इनका सामना सॉटूथ से हो जाता है और सॉटूथ उसके माथे पर एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिसके लिए वजह से उसका भी मौत हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों मिलके एक विंसेंट को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन वो दोनों कहता है कि शायद विंसेंट भी फिर भी प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो लोग नॉर्मली रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोग बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि शायद विंसेंट इतना देर तक प्रैंक नहीं करता है और उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और लोग उन्हें ढूंढने के लिए नीचे पड़ा हुआ बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को बहुत ही इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है और वहाँ पर जाके जेल भी मिलता है जहाँ पर सारे कैदियों को रखा जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखो सार ऊपर आ जाता है और वहाँ पर ऊपर और जाके किचन में आ जाता है, वहाँ पर खून देखता है। खून देख के वो लोग बहुत ही डर जाता है। फिर जेना विंसेंट को ढूंढने के लिए किचन में जाके पहुंच जाता है और वहाँ पर जाके वो देखता है कि सॉटूथ वो तो बटन को काट रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत ही घबरा जाता है और फिर देखते हैं कि वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और रूट को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेना वहाँ से भाग आता है और आके सबको बताने वाला होता है, तभी वो देखते हैं कि बटर की शर्ट में कुछ बंधा हुआ उसके पास आता है और पर उनमें से एक लड़की आके उस शर्ट को खोलता है, तभी वो देखते हैं कि बटर का सर है। ये देखकर वो लोग बहुत ही घबरा जाता है और लोग बहुत ही डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीन भाई एक नोकीला तार की मदद से एक लड़की के गले में बजा देता है और उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है और खींचते खींचते उसका सर दर से अलग हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो लोग वहां से चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग और सभी लोग अपने अपने बाइक के पास आ जाते हैं और अपने बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलने में लगता है, लेकिन वो सभी लोग अपने अपने बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तीनों भाइयों ने उस बाइक में से सारे के सारे प्लग निकाल दिया होता है। और उन दोस्तों में से एक दोस्त स्लाइस चैंपियन भी होता है जिसके लिए वो स्लाइड करते करते वो मदद के लिए जाने के लिए सोचता है और वो लोग और वो गर्म कपड़े पहन के मदद के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चारों के पास जो रह गए थे उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं होता है, जिसके लिए वो सोचता है कि हम बाहर नहीं रुक सकेंगे, इसलिए हम अंदर जाके इंचार्ज रूम में जाके खुद को लॉक कर देंगे। और सभी दोस्त मिलके वो इंचार्ज रूम में आ जाता है और वो खुद को लॉक कर लेता है, लेकिन उनको सेफ्टी के लिए कोई हथियार नहीं होता है, जिसके लिए वो सोचता है कि हम बेसमेंट में जाएंगे और वहाँ पर जाके कुछ हथियार लेके आएंगे। इसके लिए आधे दोस्त बेसमेंट में चले जाता है और वहाँ पर जाके हथियार लेके चले आते हैं और वहाँ पर वो उन लोगों का पीछा करने लगता है और उनमें से एक दोस्त को वो पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके लिए वो सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वो बचा नहीं पाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम उस तीनों भाइयों को मार देंगे, जिसके लिए वो लोग प्लानिंग बनाता है और उससे वो प्लानिंग भी वर्क करता है और सभी लोग मिलके उन तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर लेता है जो वो पहले बंद था और वहाँ पर उन लोगों को जलाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक दोस्त आके कहता है कि इसे मत जलाओ, इसे भी जीने का हक है और उन तीनों को मारे बगैर उसे जेल में भेजने के लिए डिसाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं रात को वो तीनों भाइयों उस हेयर बेल की मदद से फिर से वो दरवाजा खोल लेता है और वो लोग बाहर आ जाता है और जो दोस्त पहरा दे रहा होता है उसे भी मार देता है और वो सभी तीनों भाई वहाँ की जनरेटर को ऑफ कर देता है। और जेना सब कुछ चेक करने के लिए उनके सेल के पास आता है। वो सेल के पास आके देखते हैं कि सेल में थ्री फिंगर और उनके भाई नहीं है और उनका दोस्त भी नहीं है। देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वापस से उनके दोस्त को इस बारे में बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी देर में एक बंदा आ जाता है, उनके खिड़की के पास आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही डर जाता है और वो सोचता है शायद थ्री फिंगर है, इसीलिए वो चारों मिलके उस पर बहुत ही अटैक कर देता है और उसके मारने के बाद उसका फेस देखने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसका फेस निकलता है, तब वो देखते हैं कि वो उनका दोस्त होता है और उनका जुबान काटा हुआ होता है। देख कर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तीनों भाई उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, जिसके लिए वो लोग उनके बचते वो लोग एक रूम में आ जाता है और वहाँ पर उन लोगों का ड्रेस मिल जाता है और वो लोग सभी अपने अपने कपड़ा पहन लेता है और वो लोग खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक जेल था, सारी खिड़की सील था और ये तो चेक करते करते एक खिड़की उसे मिल जाता है जो टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से उसे बर्फ जमा हुआ था, वो बंद था। इतनी देर में वहाँ पर तीनों भाई आ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उनमें से एक दोस्त उसे बर्फ में से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तीन दोस्त वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जेना वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर सॉटूथ आ जाता है और उसे एक ड्रिल मशीन की मदद से उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से भागने लगता
आता है और तीनों भाइयों उनके बाइक लेके उन लोगों का पीछा करने लगता है और वहाँ ना एक दोस्त को पकड़ लेता है और लेकिन वो लड़की उसके हाथ में स्टेप करता है जिसके लिए उसे वो सर देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं उनमें से जो दोस्त मदद के लिए आया हुआ था उनके पास बर्फ जमा होने के कारण वो मर जाता है। हालांकि उनके सामने मेन रोड होता है लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो मेन रोड को उसे नजर नहीं आते है और वो मर जाता है। और उन सभी दोस्तों में से अभी सिर्फ 2 दोस्ती बचा हुआ होता है, केनिया एंड सारा। और वो लोग केनिया को वो 1 फिंगर करने वाला होता है तभी सारा वो 1-5 को हिट कर देता है और उसे स्नोवेल से नीचे फेंक देता है और दोनों मिलके उनका स्नोवेल लेके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो लोग बहुत ही खुश होता है क्योंकि उन लोग उन तीनों भाइयों को हरा दिया होता है। और वो लोग को इतना खुश हो जाता है कि उनके सामने हाइड एंड वायर लगा हुआ था वो उन लोग नहीं दिखता है जिसके लिए उन दोनों का सर दर्द से अलग हो जाता है। फिर वहाँ पर 3 फिंगर आता है और उन लोगों का सर लेके वहाँ से चला जाता है और उन लोगों का बॉडी वहीं पर पड़ा रहता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगे ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।